strongly condemn this barbaric act on the part of Israel, and I have come here to convey the feelings of the people of Pakistan, that their hearts beat with the hearts of our Palestinian brothers and sisters. Pakistan, since the very, very beginning, I mean before 1948 till now, their position is fully with the Palestinian people, and they help the Palestinian people as much as they can. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। गज़ा में जारी इसराइली जारियत की शदीद मज़म्मत, फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती का इजहार। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इसराइल ने गज़ा मुकम्मल तबाह कर दिया, जंग बंदी ज़रूरी है। आज़ाद फ़लस्तीन के बगैर ख़िते में अमन कायम नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म की ईरानी सदर से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और ख़िते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र भी मिले, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत की। वज़ीर आज़म 27 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। लबनान में इसराइली जारहियत पर सलामती काउंसिल का खुसूसी इजलास। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि लबनान में मुकम्मल जंग छिड़ी तो गैर जानिबदार नहीं रहेंगे। सलामती काउंसिल सीज़ फायर के लिए फौरी इक़दाम करे। गज़ा में सीज़ फायर तक ख़िते में अमन कायम नहीं हो सकता। उधर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि लबनान में जंग को हर सूरत रोकना होगा। मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर, $7 अरब कर्ज प्रोग्राम मंजूर। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए मरहला वार बेल आउट पैकेज की मंजूरी दे दी। कर्ज प्रोग्राम की मुद्दत 3 साल 1 माह होगी। पाकिस्तान को पहले मरहले में $1.1 अरब मिलेंगे। पहली किस्त 30 सितंबर तक मिलने का इम्कान। कर्ज मंजूरी पर MD IMF क्रिस्टालिना जॉर्जियो की पाकिस्तान को मुबारकबाद। कहती हैं कि पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त समत में जा रही है। हुकूमत ने इस्लाहात की है जिससे मईशत में बेहतरी आएगी। इंशाअल्लाह ये आखिरी कर्ज प्रोग्राम होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का $7 अरब के IMF पैकेज मंजूरी पर इत्मीनान का इजहार। कहते हैं इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए एक समत में आगे बढ़ना है। आम आदमी की बेहतरी के लिए कौमी वसाइल को मज़ीद बेहतर बनाएंगे। वज़ीर आज़म ने फिर कश्मीर और फ़लस्तीन का मुद्दा आलमी फोरम्स पर उठा दिया। सलामती काउंसिल के मुबाहसे में खिताब में बोले, मसला कश्मीर को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लबनान और गज़ा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। वज़ीर आज़म की UN सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात, मसला कश्मीर और फ़लस्तीन को उजागर किया। मखसूस नशिस्तें, तहरीक इंसाफ का हक है या नहीं, इलेक्शन कमीशन ताहाल कोई फैसला न कर सका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत आज फिर बैठक लगेगी। इलेक्शन मेंबरान, सेक्रेटरी और लीगल टीम शरीक होगी। कानूनी माहिरीन से मुशावरत की जाएगी। इजलास में मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट फैसले की अमल दरामद पर गौर किया जाएगा। तहरीक इंसाफ को रावलपिंडी में जलसे की इजाज़त मिलेगी या नहीं। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में आज दरख्वास्त की समाअत ना हो सकी। जस्टिस साजिद अली सेठी के तबादले के बायस केस मुलतवी। दरख्वास्त 27 सितंबर को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर। गुज़िश्ता रोज़ दरख्वास्त हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में दायर की गई। मुशर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, पंजाब में जलसे जुलूस अगर दहशत गर्दी है तो ये दहशत गर्दी हम करते रहेंगे। मुल्क में बारिशों का नया स्पेल आज से शुरू होगा। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ बारिशों की पेशगोई कर दी गई। NDMA ने बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी कर दिया। यालाबारी भी मुतवक्के। लाहौर, गुजरात, फैसलाबाद और झंग में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। पेशावर, सवाबी, मर्दान, मानसहरा, मालाकंड और बारजोड़ में तेज़ बारिशें मुतवक्के। उधर कराची में हल्के बादलों और ठंडी हवाओं का राज, गर्मी की शिद्दत बरकरार। गंदगी के ढेर और नाकिस सीवरेज सिस्टम कसूर मसाइल का गढ़ बन गया। मोहल्ला पीर बुखारी में गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। कई फीट पानी जमा। सीवरेज के गंदे पानी से शहरी बीमारियों में मुब्तला होने लगे। स्कूल के तालिबात का गंदे पानी में खड़े होकर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के खिलाफ एहतजाज, नारेबाजी, आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा।
शुजाबाद में जिनसी दरिंदों की लड़की से गन पॉइंट पर ज्यादती, मुंह बंद रखने के लिए बरहना वीडियो बना ली, मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR के मुताबिक मौजा खास पंजाती में मुलजमान ने 8 माह तक अपनी हवस का निशाना बनाया। मुतासरा लड़की के अहले खाना का पुलिस पर मुलजमान से साजबाज का इल्ज़ाम। कहते हैं कि तफ्तीशी ने DNA टेस्ट का झूठा दिलासा दिया। लड़की ने बेटी को जन्म दे दिया। 5 में से 2 मुलजमान पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आला हुकाम से इंसाफ का मुतालबा। डोनाल्ड ट्रंप को कातिलाना हमले के पीछे ईरान का हाथ होने का शुबा। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार ने शुमाली कैरोलिना में इंतखाबी मुहिम के दौरान खिताब में कहा कि हतमी नहीं कह सकता, लेकिन ईरान मुलविस हो सकता है। सिक्योरिटी इदारों ने तेहरान से खतरात से आगाह किया था। रूस के हमले की सूरत में न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने की धमकी। सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है बेलारूस पर हमले पर भी यही पॉलिसी बनाएंगे और हथियार रूस की सरहद। कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का मेला आज सजेगा। 35 रोज़ा फेस्टिवल में 40 थिएटर, 55 म्यूजिक, 50 डांस परफॉर्मेंसेस होंगी। 20 वर्कशॉप्स, 15 टॉक शो और फनकारों की 5 नुमाइशें सजाई जाएंगी। फेस्टिवल में 40 मुल्कों के नुमाइंदे भी शरीक होंगे।